केंद्र सरकार ने पिछले साल लागू हुए 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। किसान इस फैसले से खुश तो हैं, लेकिन अभी भी वो आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। किसान नेता और किसान संगठन इस बात पर लामबंद हैं कि एमएसपी पर कानून बने। भारत किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको एमएसपी के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये कैसे तय की जाती है, किन फसलों पर दी जाती है, किसानों की इसको लेकर क्या मांग है और सरकार का इस पर क्या रुख है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ये वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। सरकार किसानों को कुछ फसलों पर दाम की गारंटी देती है कि किसानों को फसल का कम से कम मूल्य तो मिलेगा ही, भले ही सरकार को फसल खरीदना पड़े। बाजार में फसल के दाम कितने ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे किसानों से तय एमएसपी पर खरीदेगी। इससे किसानों को नुकसान होने की संभावना कम रहती है। साथ ही किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है। फिर ये किसान की मर्जी है कि वो फसल को सरकार को एमएसपी पर बेचे या फिर व्यापारी को आपसी सहमति से तय कीमत पर। एमएसपी का ऐलान फसल की बुआई से ठीक पहले होता है ताकि किसानों को भरोसा रहे। पूरे देश में किसी भी फसल पर एक ही एमएसपी होती है। आइए अब जानते हैं कि कौन तय करता है एमएसपी। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस एमएसपी तय करती है। सीएसीपी खेती की लागत के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार को भेजती है। फिर सरकार इन सुझाव पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है। फिलहाल देश में 23 फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था लागू है। इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। एमएसपी पर किसानों की क्या मांग है? दरअसल एमएसपी को कोई वैधानिक समर्थन हासिल नहीं है। ऐसे में किसान इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं सकते हैं। इसलिए किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार एमएसपी को अनिवार्य दर्जा देने वाला कानून बनाए। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इससे कम कीमत पर खरीद को सरकार अपराध घोषित करे। आइए अब जानते हैं कि सरकारें एमएसपी से क्यों बचती रहती हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिए जाने से बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान ये कि फिर किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाने की बात सोचेंगे जिसमें उसे आसानी से फायदा मिलेगा। इससे देश में उन फसलों की कमी हो सकती है जिसकी ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन अनाजों का भंडार जमा हो जाएगा जो देश में पहले से ज्यादा है, जैसे धान और गेहूं। कानून बनने के बाद अगर सभी 23 फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी पड़े तो अनुमान है कि सरकार को इसके लिए करीब 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही एमएसपी के दायरे में आने वाली 23 फसलों के बाहर के फसल का उत्पादन करने वाले किसान भी इसकी मांग करेंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।